नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नक्षत्र दर्शन जेपी में। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि लिब्रा के लिए 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाले 48 दिनों के गोचर की। इस दौरान क्या अच्छा रहेगा, क्या सावधानी बरतनी होगी, किन क्षेत्रों में मेहनत ज्यादा होगी और किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। सबसे पहले समझ लेते हैं गोचर क्या है। हिंदू ज्योतिष में जब ग्रह अपनी जन्मकालीन स्थिति से आगे बढ़कर नए राशि या भाव में प्रवेश करते हैं तो इसे गोचर कहा जाता है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव का संकेत देता है, जैसे करियर, स्वास्थ्य, संबंध, परिवार, वित्त आदि। इस अवधि में ग्रहों की गतिविधियां आपके मूल जन्म कुंडली, जन्म समय स्थान के हिसाब से प्रभावित होती है और इसलिए हर राशि के लोगों पर अलग अलग असर दिखता है। आज हम विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का समय देखेंगे। याद रखें कि ये एक सामान्य दिशा निर्देश है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रह भाव, लग्न, भावाधार ग्रह आदि का बहुत अहम रोल होगा। अवधि 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, लगभग 48 दिन। ये समय आपके लिए बदलाव महसूस करने वाला होगा क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति बदल रही होगी या उनका प्रभाव तीव्र होगा। इस दौरान आपको अपनी गतिविधियों, योजनाओं और संबंधों में सजग रहना होगा। बेहतर होगा यदि आप सोच समझकर कदम उठाएं। इस गोचर का मुख्य प्रभाव। शुभ परिणाम। एक करियर एवं व्यवसाय। यदि आपने पिछले समय में मेहनत की है तो अब उस मेहनत का फल मिलने की संभावना है। पुरानी परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स में गति आ सकती है। नए अवसर करीब सामने आ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी पहले से की है। 2. संबंध, परिवार। आपके संबंधों में हल्की फुल्की सुधार की संभावना है। मित्रों, परिचितों के साथ संवाद बढ़ सकता है। यदि आप साझेदारी या टीम वर्क में हैं, तो आपके प्रयासों को मान्यता मिल सकती है। घर परिवार में कुछ अच्छी खबर आने की संभावना है, जैसे घर में कुछ बदलाव, सहयोग का माहौल, मिलन जुलन बढ़ना। 3. वित्त एवं निवेश। धन अर्जित करने के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। खर्च वित्त में स्थिरता आ सकती है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके आप बचत बढ़ा सकते हैं। यदि आप योजना बनाकर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 4. स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति। आपका मन संतुलित रहेगा। तनाव में कमी हो सकती है यदि आप नियमित दिनचर्या बनाकर चले। हल्की फुल्की यात्रा या गतिविधि आपके लिए लाभदायक हो सकती है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। ध्यान और योगाभ्यास से मन को ठहराव मिलेगा, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। चुनौतियां। एक करियर एवं व्यवसाय। नए कार्य शुरू करते समय दस्तावेजों, समझौतों और शर्तों को बहुत अच्छे से समझ लें। वजह किसी तरह की लापरवाही या अधूरी जानकारी से नुकसान हो सकता है। टीम सहयोग में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखें और गलतफहमी होने पर तुरंत समाधान करें। 2. संबंध, परिवार। कभी कभी आपके और परिवार या जीवन साथी के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से जब आपकी अपेक्षाएं और उनकी अपेक्षाएं मेल नहीं खाती हो। इसलिए संवाद खुला रखें। मित्रों, परिचितों में आश्वासन देने से पहले समय लें। यदि आप तुरंत वादा कर लेते हैं तो बाद में परेशानी हो सकती है। 3. वित्त एवं निवेश। अत्यधिक जोखिम वाला निवेश इस समय बेहतर नहीं है। पहले पूरी जानकारी लें। खर्चों में अनायास बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। काला धन या हल्के प्रतिशत वाले निवेशों में सावधानी रखें। बेहतर होगा कि आप भरोसेमंद स्रोत से ही निवेश करें। 4. स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति। छोटे छोटे स्वास्थ्य लक्षणों को नजरअंदाज न करें। उदाहरण स्वरूप नींद की कमी, मोटापा, आंख पीछे दर्द आदि। समय रहते इलाज कराएं। गति तेज काम करने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए आराम विराम में संतुलन बनाए रखें।
यदि आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, उन दिनचर्या, असमय भोजन, तो उसे सुधार ले। इससे मानसिक तनाव कम होगा। लाभदायी उपाय, आप इस अवधि में नीचे दिए सुझावों को अपनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में अपने कार्य लक्ष्य स्पष्ट करें। क्या आप करियर में बढ़ना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, संबंधों में सुधार करना चाहते हैं? प्रतिदिन कुछ समय खुद के लिए निकालें। ध्यान, योग, हल्की व्यायाम, इससे मन शांत रहेगा और निर्णय बेहतर होंगे। संभल कर खर्च करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और जो खर्च आप कर रहे हैं उसकी समीक्षा करें। संवाद में पारदर्शिता रखें, विशेषकर परिवार, जीवन साथी, मित्रों के साथ। यदि आपको कुछ परेशानी हो रही है तो समय रहते साझा करें। जोखिम उपायों को समझ कर ले। निवेश, साझेदारी या नया काम शुरू करें तो पहले अच्छे से जानकारी ले। सलाह ले, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, पर्याप्त नींद ले, संतुलित भोजन करें, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। गोचर के 12 भावों में फल। तुला राशि, लिब्रा के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का 48 दिवसीय गोचर अगर हम लग्न कुंडली के 12 भावों के अनुसार देखें तो हर भाव का अपना विशेष प्रभाव रहेगा। नीचे मैं तुला लग्न के दृष्टिकोण से हर भाव, हाउस का प्रभाव विस्तार से बता रहा हूं। क्या अच्छा रहेगा, कहां सावधानी रखनी होगी और किस भाव में कौन सी ऊर्जा सक्रिय होगी। 1. प्रथम भाव, लग्न भाव, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व। ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा और लोग आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगे। हालांकि जरूरत से ज्यादा सोचने या छोटी बातों में उलझने से बचें। ये 48 दिन आत्म सुधार, आत्मविश्लेषण और नई शुरुआत का संकेत देते हैं। उपाय, हर बुधवार हरी वस्तु का दान करें और बुधाय नमः का जप करें। 2. द्वितीय भाव, वाणी और धन। इस गोचर में धन संबंधी स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। बातों से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य से हल्की फुल्की मतभेद की संभावना। सलाह, सोच समझकर बोलें और परिवार में समय बिताएं। 3. तृतीय भाव, साहस और पराक्रम। साहस और आत्माभिव्यक्ति में वृद्धि होगी। यात्रा या किसी संचार कार्य में सफलता मिल सकती है। भाई बहनों का सहयोग रहेगा, लेकिन कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं। सलाह, साहस का प्रयोग सही दिशा में करें। गुस्से में निर्णय न लें। 4. चतुर्थ भाव, माता, गृह और वाहन सुख। घर परिवार से जुड़ी कोई बात मन में भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है। घर की मरम्मत या वाहन से जुड़ा खर्च संभव है। माता का स्वास्थ्य ध्यान देने योग्य रहेगा। सलाह, घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। माता पिता का आदर करें। 5. पंचम भाव, शिक्षा, संतान और प्रेम। प्रेम जीवन में नई ऊर्जा या हलचल आ सकती है। छात्रों के लिए यह समय ध्यान केंद्रित करने का है। भटकाव से बचें। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति, परंतु कभी कभी उनकी चिंता बढ़ सकती है। सलाह, मन को नियंत्रित रखें। सृजनशील कार्यों में समय दें। 6. षष्ठ भाव, शत्रु, रोग और प्रतियोगिता। कर्म क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप बुद्धिमानी से जीत सकते हैं। स्वास्थ्य में पाचन या रक्तचाप जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। दफ्तर में विरोधियों से बचकर रहें, विवाद में न पड़े। सलाह, अनुशासन बनाए रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। 7. सप्तम भाव, जीवन साथी और साझेदारी। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव संभव है। साझेदारी वाले व्यवसाय में समझदारी से निर्णय लें। किसी तीसरे की बात पर भरोसा न करें। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सलाह, संवाद खुला रखें और रिश्तों में सामंजस्य बनाएं। 8. अष्टम भाव, रहस्य, आयु और परिवर्तन।
ये भाव परिवर्तन और गूढ़ता से जुड़ा है। आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जो शुरुआत में कठिन लगे पर अंततः विकासकारी होंगी। छिपे हुए दुश्मनों या गुप्त बातों से सतर्क रहें। सलाह: धैर्य रखें, किसी को अपनी निजी योजना न बताएं। 9 नवम भाव, भाग्य और धर्म। भाग्य धीरे धीरे खुलने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से परिणाम मिलने में समय लगेगा। धार्मिकता या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। विदेश या लंबी यात्रा की संभावना बनेगी। सलाह: गुरु या बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें और कर्म पर विश्वास रखें। 10वां भाव, कर्म, पद और प्रतिष्ठा। ये अवधि करियर में नया मोड़ ला सकती है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें, विरोधियों से सतर्क रहें। सलाह: समय का सदुपयोग करें और ईमानदारी से कार्य करें। 11 एकादश भाव, लाभ और इच्छाएं। लाभ की संभावना रहेगी, लेकिन संयम जरूरी है। मित्रों से सहायता मिल सकती है। कोई पुराना संपर्क फायदेमंद साबित होगा। नए लोगों से मिलने का योग भी बनेगा। सलाह: अपनी इच्छाओं को व्यवहारिक सीमाओं में रखें, अति उत्साह न करें। 12 द्वादश भाव, खर्च, विदेश और मोक्ष। विदेश से जुड़े अवसर खुल सकते हैं या किसी यात्रा की योजना बनेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए विवेक से काम लें। अंतर्मुखता बढ़ सकती है, ध्यान योग से लाभ होगा। सलाह: अकेलेपन को आत्मचिंतन में बदलें और व्यर्थ खर्चों से बचें। निष्कर्ष: तो मित्रों, 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का ये गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, बशर्ते आप सजग और तैयार रहें। तुला राशि वाले अपने जीवन के कई पहलुओं में गति महसूस करेंगे। करियर, संबंध, वित्त और स्वास्थ्य में, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होगी। जब आप अपने अंदर संतुलन बनाए रखेंगे, संवाद खुला रखेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो इस अवधि को आप लाभप्रद बना सकते हैं। याद रखें, ज्योतिष एक दिशा देने वाला साधन है, लेकिन निर्णय और कर्म आपका अपना है। इसलिए इसे मार्गदर्शक के रूप में लें, आस्था के साथ लेकिन विवेक के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किन किन विषयों पर ज्योतिष स्क्रिप्ट चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए राशिफल या ग्रह गोचर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें। नमस्कार।